जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। देखिए वैसे तो आपको कुछ कहानियाँ सुनाई दी जाती हैं और कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो आप खुद समझदार हो जाएँ, उसको समझ भी लेते हैं। लेकिन आज की ये मेरी जो क्लास होगी ना मैं इसमें कोई आपको टॉपिक पढ़ाना चाहता और ना मेरी ऐसी कोई इच्छा है। मैं आज सिर्फ़ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ या एक कहानी की तरह, एक मोटिवेशनल कहानी की तरह कि आज का जो बच्चा है ना, वो क्या सोच के आगे बढ़ रहा है, वो किस तरह पढ़ रहा है, वो चीज़ों को समझता कम है, वो चीज़ों को रटता ज़्यादा है। उसे दिखने वाली चीज़ प्यारी लगती हैं, उसे किसी ने बोला ये प्यारा है तो उसने प्यारा समझ लिया, उसे किसी ने बोला कि ये खराब है तो उसने खराब समझ लिया। लेकिन आजकल ना वो जो अपनी समझ है उसको थोड़ा-सा कहीं पीछे छोड़ता जा रहा है और वो जो समझ है अगर उसके पीछे ही छूटती चली गई, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शायद अपने आप से ना चल के दूसरे की कहानी और दूसरे की बातों से चलना शुरू करेगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मोटिवेशनल स्टोरी कभी सुन के कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे फिर कोई दूसरी सुनने की इच्छा होगी तो इसका मतलब कहानियों के बल पर आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं तो वो तो गलत है क्योंकि मोटिवेशन तो आपके अंदर है। जब तक आप अपने आप को खुद को मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर दूसरा इंसान आपको क्या मोटिवेट कर पाएगा। तो जो मेरे पीछे दो फोटो लगे हैं तो ये दो फोटो बड़े प्यारे फोटो हैं और दोनों चीजों में से जब हुआ तो घर वालों ने भी कहा कि देख बेटा पैरट कितना सुंदर कितना सुंदर। उसके बाद ये बाज देखा तो जो ईगल है इसको देखने के बाद डर लगा क्योंकि ये लगा कि जहां पर कहीं मतलब कोई मरा हुआ इंसान है या कुछ ऐसी चीजें हैं, सांप है, एक्स वाई जेड कुछ है, फट से आता था उठा के ले जाता था। तो इसके अंदर ना हम लोगों को देख के डर बना रहता था और इससे हम कभी डरते नहीं थे। तो लेकिन एक बात जिंदगी की याद रखिएगा, हर एक जो चीज मीठी होती है ना वो बाद में ना एक कड़वा एहसास देके जाती है। इसीलिए बहुत बार लोगों ने कहा होगा कि जो आपके सामने मीठा बोलता है ना तो याद रखिएगा जब तक आपने उसे कुछ दिया नहीं और उसने आपसे कुछ लिया नहीं और वो आपके सामने मीठा बनकर बोल रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन आपने बहुत सारे इंसान ऐसे देखा होंगे जो सामने बोल के चले जाते हैं गुस्से में, लेकिन वो आपको पीछे से कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये ना आज का बच्चा ना क्या होगा, तोते जैसा है। वो तोते जैसा क्या करता है, वो रट्टू बन जाता है, उसका कोई टारगेट नहीं है, उसका कोई टारगेट नहीं। उसे इसने बोला तो उसकी बात बोली, उसने बोला बोल ए तो उसने ए बोला, उसने बोला बी तो उसने बोल दिया बी। तो ये ना इधर उधर जैसी चाल उसके, और जो है ना आप इसकी उड़ान देखो तो ये ना पूरा दिन टर 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 बोलता बोलता रहेगा तो ये आसमान में ना ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन अगर आप कभी इसको देखेंगे ना बाज को, इस बाज की बड़ी खासियत है, इसकी नजरों में इसका एक बार जो टारगेट आ गया ना, और जब तक ये उस टारगेट को अचीव नहीं कर लेता ये उधर से हटता ही नहीं। आपने एक बात देखा होगा, बिल्कुल शांत रहता है। हवा में उड़ भी रहा होगा तो इसके जो पर है ना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रुके रहते हैं, शांति से उड़ता रहता है। लेकिन इसकी उड़ान इतनी ऊंची होती है कि शायद कोई दूसरा पक्षी इसके जितना ऊंचा उड़ नहीं सकता, लेकिन इसका टारगेट भी हमेशा क्या है, बिल्कुल जो पाना है वो। तो देखिएगा आज के बच्चे ना प्लीज आप जो हैं, आप इस तोते जैसे मत बनिए जिसका कोई टारगेट नहीं है। आपको बनना है ना तो आप इस बात जैसे बनिएगा जिसकी उड़ान ऊंची है, जिसकी सोच एक जगह रुक जाती है। तो पहले तो आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है और क्या आपको पाना है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला और आपने उसे रटना शुरू कर दिया। तो इन दोनों कहानियों में और इन दोनों चीजों में है कि जो चीज दिखने में अच्छी हो जरूरी नहीं कि उसका रिजल्ट भी अच्छा हो, और जो चीज दिखने में बुरी हो जरूरी नहीं उसका रिजल्ट भी क्या हो, बुरा हो। तो आपको जहां से जो समझ मिलती है, जो अच्छी चीजें मिलती हैं, ले लेना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको आज का ना बाज की तरह बनना चाहिए। एक टारगेट को चुन लीजिएगा कि ये मेरा टारगेट है और इसको मेरे को हर हाल में पाना है। जितना आप ऊंचा उड़ेंगे उतना आप उतना आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी थी, समझ में आए तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो शायद आपको किसी दूसरी मोटिवेशनल स्टोरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जानने वाले को समझाने वाले को भैया क्या समझ है कहाँ रुकना है वो खुद ही जानता है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।